प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और काफ़ी 2-3 मीटिंग मैं लेडीज़ के ऊपर ले चुकी हूँ, पर आप सभी से मुझे एक शिकायत है कि आप इसे शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई आप शेयर कीजिए ना, ताकि दूसरों को भी जो माइंड है, जो थिंकिंग है, उनका थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो। आप प्लीज शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत सारा रिसर्च कर रही हूँ, आपके लिए पढ़ाई कर रही हूँ, ढूंढान कर रही हूँ, ताकि मैं आपको एनकरेज कर सकूं। प्लीज मैं सभी लेडीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे शेयर करें, ताकि एटलीस्ट जो चेंज होना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं, वो तो एटलीस्ट बदलें। हम सबको तो ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते, पर जितनों को कर सकते हैं हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करें। तो आज उसी चीज को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आपके बीच लेके आई हूँ रोमियो 16 का 1। यहाँ पर लिखा है, मैंने तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ। अब यहाँ पे फीबे के बारे में बताया गया है कि फीबे जो थी वो कपड़ों का बिजनेस करती थी और फाइनेंशियली भी कलीसिया को हेल्प करती थी। और यहाँ पे लिखा है वो सेविका, जो कलीसिया की सेविका है, यानी कि नए नियम में भाई पौलुस भी इस चीज को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पौलुस ने कुरिन्थियों में कहा कि स्त्री चुपचाप रहे और जाके अपने पति से सीखे। तो वहां पे भैया आपको संदर्भ समझना होगा। वहां पे जो बात कही गई है वो कलीसिया की डिसिप्लिन को लेकर, कलीसिया की व्यवस्था को लेकर कही गई है कि कलीसिया में अगर ये लेडीज बीच बीच में बात करेंगी तो कलीसिया की जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लिंक टूट जाता है। इसलिए भाई पौलुस ने मना किया। और मैं कुछ और चीजों को भी क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं लेडीज को सपोर्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब लेडीज अपने हस्बैंड को जाके डोमिनेट करें। नहीं, बाइबल इस चीज को, जो डोमिनेट करने की चीज है, उसे बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती है। फाइनल डिसीजन हेड ऑफ द फैमिली का होगा। आप लेडीज पास्टर नहीं बन सकती, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि पास्टोरल जो टाइटल है वो मस्कुलिन है, वो सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है। और अगर जे आप कलीसिया में ज्यादा इंटरफेयर कर रही है तो कहीं ना कहीं फिर वो इजबेल मिनिस्ट्री भी हो जाती है। क्योंकि पुराने नियम में आपको पता है कि एक राजा अहाब था जिसकी पत्नी इजबेल थी, जो उसे इन्फ्लुएंस करती थी, जो उसे डोमिनेट करती थी और उसे गलत काम करने के लिए मजबूर करती थी। और परमेश्वर के दास और नबियों को वो मरवा डालती थी और परमेश्वर के विरुद्ध जाके खड़ी हो जाती थी। वो एक अन्य जाति की स्त्री थी जिससे अहाब ने शादी किया था। हालांकि अहाब खुद गलत नहीं था, पर जैसे कि मैंने कहा कि एक अच्छे पुरुष को अगर जो बुरी स्त्री मिल जाए तो वो 5 साल में दोनों बुरे हो जाएंगे। पर एक बुरे पुरुष को अगर जो अच्छी स्त्री मिल जाए तो वो 5 साल में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि घर बनाने की जो जिम्मेदारी है वो स्त्रियों के ऊपर है। तो प्लीज इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी किस घर में रहती हूँ, मैं भी किसी के अधीन हूँ। हम पति के अधीन है और हमारे जो पति हैं वो मसीह के अधीन है। हर एक के ऊपर एक अथॉरिटी है और हर एक उस अथॉरिटी को आंसरेबल है। तो ये दिमाग में मत रखिए कि आपको डोमिनेट करना है या घर के जो मेजर डिसीजन है वो आप उठाएंगी, वैसा मेरे बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन आप सेवा कर सकती हैं। यहाँ पे फीबे के लिए लिखा है कि वो सेविका है। विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। आप उन स्त्रियों को जो प्रभु के लिए मेहनत कर रही है, सेवकाई कर रही है, प्रभु के राज्य को बढ़ा रही है, कार्य कर रही है, प्लीज एक्सेप्ट देम। क्योंकि मुझे लगता है वहां भी ऐसी कुछ बातें थी कि वहां पे ग्रहण नहीं किया जा रहा था। और किसी किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो, उसकी सहायता करो। अब मेरा जो वीडियो है, कुछ भाई जो है मुझे बहुत हेल्प करते हैं शेयर करने में, कुछ बहनें जो है मुझे हेल्प करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली आप परमेश्वर को ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पगार नहीं ले रही हूँ ना, यूट्यूब से मैं 1 रुपया लेती हूँ ना, मैंने आज तक लिया है। पैसा मेरा मोटिव नहीं है, पैसा मेरा मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर जब मुझे पैसा कमाना हो तो मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छा सा जॉब करती हूँ, कर सकती हूँ, 20-25 हजार आराम से मुझे मिल सकते हैं। तो पैसा मेरा मुद्दा नहीं। वो कह रहा है कि न केवल उसको एक्सेप्ट करो, पर उससे ग्रहण करो और उसकी आवश्यकता में उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों को वरन मेरे भी उपकार करने वाली रही है। यहाँ पे भाई पौलुस क्लियरली कह रहे हैं कि फीबे न केवल कलीसिया को हेल्प करती है, न केवल परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रही है, पर पर्सनली मुझे भी वो काफी हेल्प करती है।
और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने मरियम को दर्शन दिया और मरियम ने जाकर उन चेलों को स्थिर किया और बताया कि देखो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम निकालेंगे, हम चलेंगे मरकुस में। अब यहाँ पे देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो वहां पर मरियम मगदलिनी जो है वह हमें दिखाई दे रही है और किस रीति से उनका अभिवादन हो रहा है। जब संध्या हो गई इसलिए कि तैयारी का दिन था तो सबत के दिन जो पहले होता है अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया और महासभा का सदस्य था। अब यहाँ पे हम यूसुफ के विषय में देख रहे हैं कि उसने किस तरह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके शव को वो कुछ लगाना चाहता था, कुछ उपटन लगाने के लिए भी हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि मरियम मगदलिनी को प्रभु ने दर्शन दिया। जब वो मुर्दों में से जी उठा तब प्रभु का स्वर्गदूत ने उसको बताया कि वो मुर्दों में से जी उठा है और उसने कहा जा चेलों को और पतरस को स्पेशली जाके ये बात बता। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से सारी चीजों को रिवर्स किया, किस तरह से उस कर्स को रिवर्स किया और उसे कहा एक स्त्री को इस्तेमाल किया, जबकि पतरस वहां पे था जिसने प्रभु को कहा था कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को ही दर्शन दिया, एक स्त्री के जरिए ही सुसमाचार फैलाया गया। तो आप सभी स्त्रियों को एंकरेज कीजिए, अपने घर में आपके शायद पत्नी होगी, बहन होगी, बेटी होगी, आप उन्हें तैयार कीजिए, एंकरेज कीजिए, उन्हें डिस्करेज नहीं कीजिए। और मैं स्त्रियों से भी निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अथॉरिटी, अपनी बातों को समझिए और अपने उन पावर्स का मिसयूज नहीं कीजिए। आज बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने उन पावर्स का मिसयूज कर रही हैं और आपको पता है आज की तारीख में शैतान सबसे ज्यादा स्त्रियों को वल्गर बातें करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप टिकटॉक देख लो, रील्स देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, सारी गंदगी जो कर रही है ना आज वो लेडीज कर रही हैं। अभी कुछ समय पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ लगभग रोज राउंड पे जाती हूँ क्योंकि हम काफी हम हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और काफी हमारा कम्युनिकेशन रहता है और हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और फ्रेंड्स की तरह कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो हम देखो जब आप रास्ते में जाते हो तो आगे बहुत सारी लड़कियां गाड़ी लेके चलाती हैं, बहुत सारी औरतें, और हमने कई बार ऐसे देखा है कि बहुत सारी लड़कियां क्रॉप टॉप पहन के, अश्लील कपड़े पहन के गाड़ियां चलाती हैं। तो अभी आप अपने चारों ओर इर्द गिर्द देखिए कि कपड़े कम होते जा रहे हैं लड़कियों की, वो शर्म, वो हया गुम होती जा रही है और जितनी भी वल्गैरिटी, गंदगी कर रही है वीडियोस में, टिकटॉक में, आपको लड़कियां ही मिलेगी। आज शैतान ने कंप्लीटली फीमेल्स को मिसगाइड कर लिया है और गलत बातों में ले गया है क्योंकि उसको पता है अगर ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगी, पवित्रता में आगे बढ़ेगी तो ये बहुत अच्छी सेवा कर सकती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा गंदगी और वल्गैरिटी लेडीज के ही द्वारा हो रही है। आजकल लड़कों का प्रॉब्लम कम है लेकिन लड़कियों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो हम अपने आप को जाने, पहचाने, समझें, अपने अंदर की टैलेंट को समझें, उन तोड़ों को समझें और उन तोड़ों को हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।